सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल जैन तीर्थों के संरक्षण संवर्धन के लिए पूरी तरह समर्पित रहने वाले अनोखे अनोखे तीर्थों की अनोखी अनुदर्भ वाले आज फिर शीर्षक पढ़ चुके आप हैरान होंगे और सचमुच सुनने के बाद तो इतने रोमांचित होंगे कि जब भी इस संडे को जैसे निकले जाना है। सादर जैन के साथ आज आपको यही सुनाना है। आज ऐसे तीर्थ की बात करेंगे जहाँ पर एक समय 200 परिवार रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ हर दूसरे तीसरे साल एक की मृत्यु हो जाती रही, जवान मृत्यु। घटते गए परिवार, बदलते गए, कम होते गए और आज महज 2 से 8 परिवार रह गए। जहाँ पर जेब में 5,000 रुपये नहीं थे और आचार्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया था कि तुम इस मंदिर को तोड़ के नया बना रहे हो, बनाओ। अब करे क्या, जेब में 5,000 पर चंद वर्षों के अंदर अब तक 4.5 करोड़ लग चुके हैं उस अतिशयकारी तीर्थ। वहाँ की मूर्तियों करें, खास बात है। अरे चिन्ह के अंदर खुद भगवान विराजित है। ऐसी दुनिया में कोई प्रतिमा नहीं होगी, आपने नहीं देखी होगी कि जहाँ पर सर्प के रूप में 2 मुख वाले चिन्ह हैं। आपने आज तक नहीं देखा होगा, आज वह दिखाएंगे। सर्पों के ऊपर जहाँ पर मणि विराजित है, आपने नहीं देखा होगा। आज वहाँ की प्रतिमाओं की बात करेंगे। आज वहाँ की प्रतिमा बात करेंगे जहाँ पर 10-10 साल से संतान नहीं होती थी, काम नहीं चलता था, धंधा बंद हो गया था, दुकान। आज वहाँ पर लोग आके अपने बच्चों के मुंडन कराते हैं, कहते हैं कमाल हो गया, दुकान चल रही है, आके यहाँ दान देते हैं। और तभी तो कहते हैं जहाँ 5,000 झोली में नहीं थे, आज 4.5 करोड़ से मंदिर तैयार हो रहा है। और खुशखबरी की बात है, और अभी अभी कल ही की बात है, शाम को निरपेक्ष श्रमण मुनि सुधा सागर जी ने ये भी कह दिया कि 7 दिसंबर से 12 दिसंबर यहाँ के पंच कल्याणक उन्हीं के सानिध्य में हो रहे। बड़ी खास बात है, एक बार चोर सारी मूर्तियां ले जाते हैं यहाँ की, और लेकिन एक मूर्ति वहां पर बैठकर सबको पीछे खींच लाती है, रंगे हाथ चोर पकड़े जाते हैं। जहाँ के मंदिर के नीचे खुदाई करते करते 1-2 नहीं 60 बोरे हड्डियां निकलती हैं। अब शकुन दूर होता है और अब चमत्कार पर चमत्कार होता है। आपको हमारी इस कथा पर, सत्य घटना पर विश्वास नहीं होगा, प्रमाण के साथ बताएंगे और शुरुआत करके रोंगटे खड़े। हाँ, पहले आप सोचेंगे कहाँ की बात है, इतनी कहानी सुना दी, शुरुआत तो करनी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की बात है। ललितपुर शहर से महज 20 किलोमीटर की बात है। बांसी तीर्थ पारस प्रभु का, जहाँ हर रोज अब चमत्कार ही चमत्कार। इतिहास पुराना नहीं है, पहले यहाँ पर 200 से 250 परिवार रहते थे। मंदिर भी प्राचीन है, 1000 वर्ष से ज़्यादा प्राचीन बात थी। लेकिन धीरे धीरे मालूम चलता रहा कि हर 2-3 साल में किसी ना किसी परिवार में एक जवान की मृत्यु होती जा रही थी। और कहते हैं 50 साल पहले यहाँ पर मात्र 8 परिवार रह गए। 2004-8 की बात है, जब 2003 में, फिर 2004 में और 2008 में 3 परिवारों में फिर एक जवान मृत्यु होने लगी। अब तो खौफ बढ़ गया, सब ने हाथ जोड़ लिए श्री जी के पारस प्रभु से। हाँ, हमसे कोई गलती हुई है। सब जने 8 परिवार में से प्रमुख लोग सब पहुंच गए निरपेक्ष श्रमण सुधा सागर जी के पास। पता है किस लिए? अपनी कोई बात मिटाने नहीं, वह यह कहने आए थे अब हम सब यह जगह छोड़ना चाहते हैं। इन श्री जी की प्रतिमाएं जो हैं, आप बताइए हम कहाँ विराजित कर दें? ललितपुर आदि जगह बता दीजिए, हम आप विराजित करना चाहते हैं। अब हम इस क्षेत्र को छोड़ना चाहते हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं। 3 मिनट के लिए सुधा सागर जी महाराज ने ध्यान लगाया, चिंतन किया, यह उन्हीं की बात है। ध्यान में उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हें उस मंदिर के बारे में कुछ देखना होगा, अब तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं होने वाला। संत ने कहा है, तपस्वी ने कहा है, चुपचाप आ गए। और फिर उन्होंने टीकमगढ़ से एक विद्वान को बुलाया, उन्होंने दिखाया, उन्होंने देखा सचमुच, और फिर उन्होंने निरीक्षण किया, सचमुच उन्हें कुछ ना कुछ गलत लगा। उन्होंने कहा कि इस मन तुम मंत्र जाप करो, समाई करो, ध्यान करो, और फिर रात को तुम्हें यहाँ सोना भी होगा। चारों कोनों में 4 दीपक जलाओ और मुझे बताना कि कौन सा दीपक पहले बुझ जाता है। इसकी बारी करके अगले दिन सारे के सारे उनको बताते हैं विद्वान जी को। जब वो बताते हैं तो वो कहते हैं यहाँ पर तुम्हें हड्डियों के ऊपर यह मंदिर बना है, यह तो नीचे कब्रिस्तान समझ लो तुम, जहाँ पर तुम्हारा यह मंदिर बना हुआ है। विश्वास नहीं होता तो कहीं परिसर में कहीं खुदाई करके देखो, क्या तुम्हें कोई हड्डी नजर आती है? मान ली बात, खोदा परिसर आंगन के अंदर, और कहते हैं 1.5-2 फुट खोलने के बाद ही एक हड्डी निकल आई, एक हाथ की हड्डी सामने आ गई। सबके रोंगटे खड़े हो गए। बाहर तुरंत बात लेके अगले दिन सुधा सागर जी महाराज जी पहुंच गए कि हमें विद्वान ने ये बताया, और देखकर यह आया। उन्होंने फिर देखा और मुनि सुधा सागर जी ने साफ कह दिया, तुम्हें इस मंदिर को पूरा का पूरा हटाना होगा। अगर नीचे हड्डियां हैं तो उन हड्डियों के कंगालों को सबको निकालना होगा। बिल्कुल सतह जमीन आ जाए, पत्थर आ जाए, तब तक साफ कर देना, तभी तुम्हारा ये कल्याण करेगा। उन्होंने बताया
इतना तो महाराज हमारे पे पैसा ही नहीं है, 5,000 रुपये जेब में नहीं है और आप लाखों की बात बता रहे हो। उन्होंने कहा अगर तुम्हें कुछ नहीं है जाओ आचार्य ऋषि से आशीर्वाद ले आओ। आचार्य ऋषि के पास पहुँचे कि ऐसी घटना हुई है। उन्होंने एक हाथ रखा, उन्होंने कहा कि आशीर्वाद है तुम्हारा, और अगर तुम लाल पत्थर से बनवाते हो पूरा मंदिर तो मेरा दोनों हाथ से खुला आशीर्वाद है। उन्होंने कहा व्यवस्था नहीं है, उन्होंने कहा मैंने आशीर्वाद दे दिया है। और यहाँ सोचिए उस चमत्कारित अतिशय से आशीर्वाद से क्या हुआ, जिनके जेब में परिवारों में 5,000 रुपये इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, आज 3-4 वर्षों के अंदर 4.5 करोड़ का मंदिर बना दिया है। ऐसा अविश्वसनीय बात है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कोरी गप बता रहे हैं हम, आप हमारे विश्वास क्यों करें। हाँ, वहीं के महामंत्री सुदर्शन जैन जी है ना, अब उन्हीं की थोड़ी सी बात सुना देते हैं, लंबी चर्चा में थोड़ी सी उनसे सुन भी लीजिए। यहाँ पर कभी इस मासी ग्राम में कभी 250-300 परिवार निवास करते थे। बीच में समय ऐसा आया कि मात्र 2 परिवार रह गए और आज वर्तमान में 8-10 परिवार ही यहाँ पे निवास कर रहे हैं। पूज्य यहाँ पर एक विडम्बना थी कि 2-5 साल में समाज के किसी व्यक्ति की मौत निश्चित होती थी, क्योंकि मंदिर में एक दोस्त था। जब 2008 में हम लोग यहाँ पर आहत हुए तो हम लोग कुछ सुधा सागर जी के पास अजमेर पहुँचे और उनको अपनी पूरी व्यथा सुनाई कि गुरुदेव आप आज्ञा करें तो हम अपना श्री जी को कहीं विराजमान करें, हम सब भागें। गुरुदेव ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया और बोले कारण पता करना। जब हम पंडित बाबूलाल जी पठाव वाले टीकमगढ़ वालों को लाए, उन्हें एक मंत्र जाप पाठ बताया, वो सब हम सब किया। उसका रिजल्ट लेके जब पंडित जी के पास गए तो पंडित जी साहब ने कहा कि हो सकता है आपके मंदिर में हड्डियां हो, कहीं एक जगह खोद के देख लो। नीचे आंगन में एक जगह खोदा तो 1 फीट ही खोदने पे लगभग 1 हाथ लंबी एक हड्डी हम लोगों को मिली। हम फिर सुधा सागर जी के पास गए, हम लोगों ने कहा कि गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है। बोले तुम तो सारा मंदिर गिरा दो और नया मंदिर बनाओ। हमने कहा गुरुदेव हमारे पास 5,000 रुपये नहीं है, हम कैसे बनेगा। बोले तुम तो आचार्य भगवान के पास चले जाओ और आशीर्वाद लो। आचार्य श्री जी के पास जब हम लोग पहुँचे तो आचार्य श्री से आशीर्वाद लिया। आचार्य श्री जी बोले भैया मंदिर बना रहे हो तो एक हाथ से आशीर्वाद है और पाषाण का बनाओ तो दोनों हाथ से आशीर्वाद है। 175 साल के इतिहास की बात करते हैं। कैसे कैसे इतने परिवार थे। जब हम कहते हैं कि 40 करोड़ थे, कभी हम विश्वास नहीं कर पाते, पर हाँ यह ताम्रपत्र इन्हें मिला जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है, 1907 का ये लिखा हुआ है कि जब यहाँ के 70 परिवारों ने दान दिया था। किसने 1 रुपये, किसने 2 रुपये, 3 रुपये, सब 70 के यहाँ नाम लिखे हुए हैं। यह 1907 का है। और इस बारे में हमें यहाँ के अध्यक्ष ने विजय जी, उनके सुपुत्र हैं अनुराग जी, उन्होंने भी बताया प्रमाण को साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। पर सुन लीजिए जरा। लेकिन मंदिर की भव्यता देख के सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाज कितनी ज्यादा होगी पहले, और इसका प्रमाण भी वहां पे अभी देखने को आपको मिलेगा। आप अगर देखेंगे कि एक तामपत्र पे एक महावीर जयंती की कुछ बोलियों का वर्णन है जिसमें 80 से 90 नाम ऑलरेडी लिखे हुए हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि उस टाइम पे कितनी ज्यादा समाज रही होगी। खैर ये बात पुरानी थी। अब मैं बात बताता हूँ आपको कि जब वास्तुदोष की बात आई तो समाज ने क्या किया। समाज के सभी लोग आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी, सुधा सागर जी महाराज जी के पास गए, उनसे बात की, काफी कुछ डिस्कशन हुआ और ये डिसाइड हुआ कि पुराने मंदिर को तोड़ के वास्तु दोष अलग करके एक नया और भव्य मंदिर बनाएंगे। समाज ने इसमें एग्रीमेंट में आया और समाज के लोग फिर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी के दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए गए कि महाराज जी मुझे अब हमें ये मंदिर का काम आगे प्रोसीड करना है। महाराज जी ने बोला कि अगर आप मंदिर बना रहे हैं आपको आशीर्वाद है, और अगर आप लाल पत्थर का मंदिर बना रहे हैं, पत्थर का मंदिर निर्मित कर रहे हैं तो दोनों हाथों से आशीर्वाद है। समाज के सभी लोगों ने इसको बहुत सीरियस लिया और फिर शुरू हुआ एक भव्य मंदिर का निर्माण। 8 घर की जैन समाज ने आज जो मंदिर वहां पे बनाया हुआ है वो अकल्पनीय है, अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। आप देखेंगे तो आप फील करेंगे कि वाकई भावों से मंदिर कैसे बनता है। पैसों से तो बहुत लोगों ने मंदिर बनाए होंगे, बट भाव से मंदिर कैसे बनता है वो बांसी के मंदिर में देखने में मिलता है। बहुत सारे चमत्कार लिए हुए मंदिर है। यहाँ पे भगवान पारसनाथ जी की बहुत प्राचीन और भव्य प्रतिमाएं विराजमान है। जिन पारसनाथ भगवान की प्रतिमा की मैं बात कर रहा हूँ, जो मूलनायक प्रतिमा जी हैं, उनके ऊपर कोई प्रशस्ति नहीं है। और प्रशस्ति ऐसा महाराज जी लोग बताते हैं कि काफी पुराने टाइम में ऐसा होता था, लगभग 1000 3 शिखर वाला मंदिर है ये, 1200 वर्ष प्राचीन। जब 2003, 4, 7 में घटनाएं हुई थी ना, उसके बाद आज मुनि सुधाकर जो आचार्य जी का आशीर्वाद 2008 में इसको तोड़ना शुरू किया।
और अब यहाँ की वास्तुकला देखिए, कारीगरी देखिए, गजब की लगेगी आपको, आनंद करेगी। लाल पत्थर की बनी है, उसकी भी बताएंगे क्या खास बात है इसकी। पर हाँ, आज यहाँ पर हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई परिवार आके कभी संस्कार करवाता है, कभी मुंडन करवाता है। पता चला है 10 साल पहले मनौती मांगी थी, 7 साल पहले मनौती मांगी थी, 5 साल मनौती मांगी थी, संतान नहीं थी, और अब झोली बढ़ चुकी है। जिनके धंधे नहीं चल रहे थे उनके धंधे, अरे ये जो 8 परिवार थे ना जो इकट्ठे करके 5,000 नहीं कर पा रहे थे, आज पूरी तरह सारे के सारे परिवार संपन्न हो चुके हैं। आज गजब की बात हो गई है इसके अंदर। और हाँ, जब खुदाई की गई थी 2008 में, तो पता है यहाँ से हड्डियों के किस तरह निकले, कंकाल निकलते रहे। 1 नहीं 2 नहीं 60 बोरे भर गए थे। 3-4 लोरी में जाके लारियाँ लाकर उनको भार ठिकाने लगाना पड़ा। बिल्कुल सतह साफ कर दी गई, नीचे की सतह आ गई, तब इस मंदिर का 18 फुट गहराई तक इसकी खुदाई करी गई। कभी सोच सकते हैं आप, बेसमेंट नहीं बनाना था, गर्भगृह नहीं नीचे नहीं था, पर तब भी 18 फुट गहराई के बाद इस मंदिर को बनाया गया है। बड़ी मेहनत से अब तैयार हो रहा है यह मंदिर। सीधा इस अस्थाई वेदी, हाँ ये अस्थाई वेदी है। जब वो मंदिर तोड़ना किया ना, तो अंदर की तीनों वेदियों को तोड़ा गया और सारी की प्रतिमाएं लाकर इस अस्थाई वेदी में रख दी गई। और आपको केवल 2 के बारे में दिखा देते हैं, 2 के सुनकर ही आपके रोंगटे अपने आप खड़े हो जाएंगे। एक पहले मूल नायक देखिएगा, यहाँ पर सफ़ेद रंग के श्वेत रंग की पाषाण प्रतिभासन पारस प्रभु की है। इसके चमत्कारों के बारे में सुनकर हैरान हो जाएंगे। और दूसरी दाईं तरफ वेदी में यह श्याम पाषाण की, वह 2 फुट की है, यह 4 फुट के लगभग आकार की है। और इसको भी एक आज इन 2 पर ही आपको नज़र करेंगे और चमत्कारों को सुनकर आप गजब कहेंगे। सबसे पहले मूल नायक पारस प्रभु की प्रतिमा लगभग 2 फुट आकार की है और इसे कहा जाता है ये बहुत प्राचीन प्रतिमा है, 1000 वर्ष प्राचीन कही जाती है। और इसकी खास बात है, इसका नाम रखा चैतन्य चिंतामणि पारसनाथ मुनि श्री सुधा सागर जी ने। पता क्यों रखा? जब उन्होंने प्रतिमा की तस्वीर देखी उन्होंने, तो देखा 7 फन के ऊपर एक मणि नजर आ रही है। ऐसी अद्वितीय प्रतिमा आपने कहीं और नहीं होगी कि सप्त फन के ऊपर भी मणि हो। नीचे आ जाते हैं जहाँ चिन्ह होता है, वहाँ पर चिन्ह सर्प का हर पारस प्रभु की प्रतिमा होता है, पर यहाँ पर सर्प जो है 2 मुख वाला है। ऐसा चिन्ह अभी तक आपने नहीं देखा होगा। इस अद्भुत प्रतिमा में बहुत अतिशय है। अभिषेक शांति धरा करने के बाद क्या लाभ होता है, यह जो करता है आप उसी से पूछेंगे तो जान पाएंगे। और यह लगभग 4 फुट की श्याम वर्ण की पारसनाथ की प्रतिमा मूल नायक नहीं है ये, पर 7 की प्रतिमा दाईं तरफ विराजित है और कहा जाता है सबसे गजब की प्रतिमा है। इतना चमत्कार, इतना अतिशय है कि आप दांतों तले उंगली दबा लोगे। अद्भुत कहोगे, अनबिलीवेबल कहोगे, अविश्वसनीय कहोगे, अकल्पनीय कहोगे, पता नहीं क्या क्या शब्द आप करोगे इसके बारे में। खास बात क्या है इसके अंदर, इस प्रतिमा में 3 बार इसकी आभा बदलती है। पहले ये मूल वेदी जब अंदर थी ना, वेदियाँ जब तोड़ी नहीं गई थी, अस्थाई वेदी थी, तब अब तो अस्थाई वेदी आप देख रहे हैं इसलिए आप पहचान पा रहे हैं। पहले अंधेरा था वहाँ पर, इस तरीके से इसके परिवर्तन आवा में पता नहीं चलता था। बाद में आचार्य श्री की से दीक्षित आर्यिका द्रोणमती जी आई, उन्होंने यहाँ कुछ अंतर लगा, बस वही समय के लिए बैठ जाती थी। 3-4 दिन लगातार उन्हें सुबह दोपहर शाम यही समाई करते और प्रतिमा को कट कट देखती। और उन्होंने तब बताया पूरे समाज को, जिसको पता नहीं था, कि मूर्ति अपनी आभा बदलती है। आप जो देख रहे हैं मूर्ति पर, आपको लग रहा हो किसी शीशे की परछाई है, किसी और की परछाई है, नहीं, परछाई नहीं है। आप चारों तरफ से देखेंगे, ये तो कैमरे में आ नहीं पा रही है जो आपको दिखा रहे हैं। अगर आप यहाँ आएंगे तो सचमुच आप इसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की आभा पाएंगे और जो बदलती रहती है, सुबह अलग दोपहर शाम वो अलग होती है। इसकी गजब की मुस्कुराहट के बाद जो आभा आती है वह हैरानगी कर देती है। और यही नहीं, नाभि पर आपने देखा है ना, बटेश्वर के अंदर अजितनाथ जी की हमें एक आभास होता है। बिल्कुल यहाँ की नाभि में भी एक प्रतिमा दिखती है, जैसे स्वयं प्रभा की उसकी आभा प्रतिकृति इनकी नाभि के पास के एक सफ़ेद के रूप में बनकर प्रकट हो जाती है। जब आप इस कैमरे से नहीं आ पाती है, जब नजरें देखती हैं तो गड़ जाती हैं, आंख पलक बंद होना भूल जाती है। और नीचे इस पर चिन्ह नहीं है, सर्प नहीं है, और इसके नीचे स्वयं पारसनाथ विराजमान है। कहा जाता है चतुर्थकालीन प्रतिमा है।
पर सूरसागर जी ने जब देखा, महाराज जी ने उन्होंने कहा यह शायद 5वीं, 6ठी, 7वीं शताब्दी की यानी आज से 1200 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है। अद्भुत, अतिशयकारी। उन्होंने साफ कहा इसमें अतिशय बहुत है। और अनुराग जी में बताते हैं खास बात, कहते हैं एक बार चोर आए थे यहाँ पर, सारी की सारी प्रतिमा ले गए थे, इसको भी हिलाया, कुछ इंच हिली, जब मालूम चला चोरी हो रही है वहीं पर अटक गई। खिसका नहीं पाए 10 चोर जो थे, और फिर वह एम्बेसडर कार में बाकी मूर्तियां लेकर भर कर चल दिए। लेकिन इस चमत्कारी वृत्ति ने जैसे उनकी शक्ति खींच ली थी। 8 किलोमीटर चले, एक टायर का पंचर, 10 किलोमीटर चले, दूसरे टायर का पंचर, 14 किलोमीटर पर तीसरे टायर का पंचर, उनकी एम्बेसडर खत 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 करके बंद हो गई। जैसे उन सबको उसी कार में बांध दिया, वे भाग नहीं पाए, छोड़ नहीं पाए, और पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। और सारे ऐसे बहुत चमत्कार यहाँ होते हैं, उन्होंने बहुत बताए, आपको एक ही बता पा रहे हैं इस चमत्कारी प्रतिमा के बारे में। अब यहाँ पर जैसे ही चैनल महालक्ष्मी एपिसोड बना था ना, तो वहाँ की कमेटी के संरक्षक, प्रधान और महामंत्री से सबसे पहले खुशखबरी चैनल महालक्ष्मी को मिली थी कि हाँ, मुनि श्री सुधा सागर जी ने अनुमति दे दी है 7 से 12 दिसंबर की। यह बात भी जरूर कह दीजिएगा, इसलिए आपको जोड़ दिया है। 3 नई प्रतिमाएं हैं, 3 वेदियां नई बनी हैं, शांतिनाथ भगवान जी की, पारस प्रभु की और मुनि सूरत भगवान की। वियतनामी पाषाण किशनगढ़ से आया। और जैसे कुंडलपुर की बात करते हैं ना, वो लाल पत्थर से बनने वाला बिल्कुल उसी तरीके से कारीगर ये बन रहा है। और कारीगर जैसे वहाँ काम कर रहे थे, ऐसे ही यहाँ बरसों से काम लगातार चल रहा है। यही सारे कारीगर राजस्थान से आए। उसी तरीके इस पाषाण की इन प्रतिमाओं में अद्भुत आकर्षण है। यहाँ लाने से पहले ना आचार्य श्री के पास लेके गए, उसी लारियों को पहले वहाँ लेके गए, आचार्य श्री के दर्शन कराए, पूछा कोई इसमें बात, देखते गदगद हो गए थे आचार्य श्री। दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया था उन्होंने, खूब दिया था। कहते यह बहुत चमत्कारी, अतिशयकारी प्रतिमाएं होंगी। फिर कहते मुनि पुंगव श्री सुधा सागर, उन्होंने भी कहा बहुत खूबसूरत, आनंदित करने वाली इनकी प्रतिमाएं हैं, आभाएं हैं। यह देखिएगा आपका यह तीर्थ बन जाएगा, और जल्दी आपके जो 8 परिवार हैं शीघ्र 200 परिवार में बदल जाएंगे। और जिस दिन उन्होंने कहा, उसे खबर मिली कि 10 किलोमीटर दूर एक मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हो गया है, और वहाँ से अब यहाँ परिवारों का बसने की एक प्रकार से हरी झंडी मिल गई। गजब की प्रतिमाएं हैं यहाँ पर। अनुराग भाई ने यह भी बताया, नई एक धर्मशाला बनी है जिसके चित्र देख रहे हैं। यहाँ 12 से 15 कमरे बनाए गए हैं, तैयारी हो रही है अब पंचकल्याण की। ललितपुर जब भी आते हैं एक बार बांसी आइएगा, सचमुच भावों से, श्रद्धा से नमन करिएगा, अतिशय खुद देख लीजिएगा। पारस प्रभु की आभा देखकर अगर आप चंद मिनट भी देखेंगे, आपको यह अभिनंदन मिलेगा, यह आनंद मिलेगा, कर्मों की ऐसी निर्जरा होगी, आप सचमुच वापस शरीर से चले जाएंगे, पर आपका मन जैसे यहीं जुड़ जाएगा। गजब की आभा, गजब का रूप हर को लिखता है, जैसे यहाँ पर अद्भुत रूप देखने को। फिर दिखाएंगे कोई नया तीर्थ नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।